हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, ये टॉपिक हर एक पे लागू होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई प्लेयर हो। तो ये जो जीवन है, इस जीवन रूपी शिखर के ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें अपने आप को कुछ हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बहुत बोझ तले दबे हुए हैं। हमने अपने अंदर बहुत गार्बेज भरी हुई है, उसको कुछ कम करना होगा, तभी इस जीवन रूपी शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। हम में से बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो अपनी एक सेट रूटीन, एक सेट पैटर्न पे अपने जीवन को बिताते रहते हैं। उनकी आदतें, उनके कार्य करने का तरीका, सब कुछ एक सिस्टम में, एक सेट में बीतता रहता है, जो कि ऐसा सही नहीं है। वो तो सही बात है कि आप एक सदाचारी हो, अपने काम को समय से निपटाते हो, अच्छे से निपटाते हो, हर दिन निपटाते हो, लेकिन आप उस शिखर तक नहीं पहुंचे हो, जीवन के उस शिखर तक जहां पर आपको पहुंचना चाहिए। आपने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आखिर मैं इतना काम करता हूँ, इतना काम करती हूँ, फिर भी मुझे वो ऊंचाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं, जिसके बारे में मेरे दिलो दिमाग में हरदम कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं बता दूं कि हमारा जो माइंड है वो एक गार्बेज की तरह होता जा रहा है। आप ये सोचेंगे कि गार्बेज क्यों क्यों ऐसा गार्बेज है, क्यों हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो गार्बेज वो है जो आपकी निगेटिविटी है, आपकी नकारात्मक सोच। उसके बाद आइए तो आपका आलस आ जाता है। कितने काम आप पूरे दिन में निभा सकते हैं, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, जो कम स्ट्रेंथ वाले हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं, कम माइंड वाले हैं, ज़्यादा माइंड वाले हैं, हर तरह के काम निपटा सकते हैं। लेकिन आपका सेट पैटर्न, ये जो सेट पैटर्न है, ये नहीं टूटेगा तब तक आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और जो काम आप करते हैं उससे जो मिलता है वो भी वहीं का वहीं बना रहेगा। हम सब चाहते तो बहुत हैं कि हमको बहुत कुछ मिले अपने काम के द्वारा, लेकिन आपका काम भी वहीं पर है, आपकी सोच भी वहीं पर है, आपकी रूटीन भी वहीं पर है। कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई। देखिए, अगर आपको ऊंचाइयों पे पहुंचना है, ऊंचाइयां क्यों चाहिए, ये भी एक सवाल होता है। देखिए, ऊंचाइयां इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमसे जो इंसान बात कर रहा है, सामने वाला, वो क्यों इतना खुश है, क्यों इतना संतुष्ट है अपने जीवन को लेकर। तो सामने वाला जो बात कर रहा है वो आपसे कम ऊंचाई वाला भी हो सकता है, ज़्यादा ऊंचाई वाला भी हो सकता है। सपोज आप एक ज़्यादा ऊंचाई वाले इंसान के सामने बात कर रहे हो, वो आपसे बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है, तो आप देख के उसको सोचने लगते हो, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, ये इस तरह से इतना संतुष्ट होके क्यों बातें बता रहा है, बोल रहा है। क्योंकि वो एक सर्टेन ऊंचाई पे पहुंच चुका है जहाँ पे आप नहीं पहुंचे हो। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ पहुँचने के बाद कैसा अनुभव होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। आपको वही चीज़ें जो कल तक बहुत खराब लगती थी, नकारात्मक लगती थी, उसको देखने का, उसको सुनने का मन नहीं करता है।
आप उन चीज़ों पे गौर करोगे, उसको सुधारोगे, उन लोगों को सुधारोगे, अपने अस्त व्यस्त सामान को सुधारोगे, समझ रहे हैं? तो वो सर्टेन ऊंचाई इसीलिए चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और प्रयत्न कैसे करना है कि आप जो निगेटिविटी है आपके अंदर, उस निगेटिविटी को आपको खत्म करना होगा। यह आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी चाहिए भी। आलस है आपका, आलस से आप कितने अपने काम बिगाड़ लेते हो, कितने काम आप बिना किए बैठे रहते हो। एक दिन वही सब काम इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आप उलझ जाते हो, क्योंकि करना तो आप ही को है उन कामों को। फिर आप उलझ जाते हो कि किस तरह से इन कामों को निपटाएं। तो उस समय आप जितना आप परिश्रम पहले करके उन कामों को निपटा सकते थे और बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से वो काम आपके निपट सकते थे, वही काम आज आपके सामने एक झुंड के रूप में इकट्ठा हो गए हैं और आप उसको जैसे तैसे निपटाओगे। और उसका रिजल्ट क्या आएगा? अनसेटिस्फैक्शन। तो ये आलस बहुत बुरी चीज़ है, इसको ख़त्म करना है, इसको भगाना है अपने से। तीसरा नंबर आता है डर। ये डर क्या है? ये डर वो है जो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने नहीं देता है। जब तक ये डर आपके सामने बना रहेगा, आपके दिमाग में, आपके मन में किसी तरह का डर बना हुआ है, तब तक आप अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते हो, उसको नहीं समझ सकते हो, अपने भीतर जो चल रहा है। पहले आप इस डर को निकालिए, इस डर को अपने से भगाइए, इस डर को हराइए, तभी आप अपने दिल की आवाज़ सुन पाएंगे। और उस आवाज़ को जब आप सुनेंगे तब आप अपने ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंसान के लिए ख़राब हैं। एक तो उसका निगेटिव थॉट्स, दूसरा उसका लेजीनेस, आलस, और तीसरा उसका डर, फियर। तो इन तीनों की वजह से जो व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, इस तरह की जो व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वो इंसान को दिन पर दिन गलाती रहती हैं। शिखर की तो बहुत दूर की बात है, वो आपको अपने व्यवहारिक जीवन में भी ठीक से सेट नहीं होने देती हैं। इनसे हमें लाभ कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलता है। आप सोचिए कि इसकी वजह से आप अपनी कितनी परेशानियों में घिरे रहते हैं दिन रात। तो वर्क यहाँ करना है आपको। पहले इस पे वर्क करिए कि अपनी आलस से, अपनी निगेटिविटी, अपने डर को भगाइए। पहले इनसे निजात पाइए। आसान तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आसान होता अगर जीवन रूपी शिखर जो है, इसकी ऊंचाइयों को छूना अगर आसान होता तो आप सब कोई वहां पहुंच चुका होता। उस शिखर पर हर कोई पहुंच चुका होता। कोई क्यों चाहेगा कि हम नीचे रहें? तो फिर शिखर की वैल्यू भी न होती। अगर हर कोई शिखर पे पहुंच जाएगा तो शिखर की वैल्यू कैसे रहेगी? इसीलिए ये चीज़ें सिर्फ बोलने में आसान है, करने में बहुत डिफ़िकल्ट हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, आप इतनी सारी बातें बता रही हैं तो मुझे कुछ बने बनाए रेडीमेड तरीके बताइए जिससे कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ। तो देखिए, मैं आपको सच बताती हूँ, इसके लिए कोई रेडीमेड तरीका नहीं होता है कि मैं आपको बता दूँ कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, रट लो और वहाँ पहुँच जाओगे। नहीं, देखिए, ईश्वर क्या करते हैं, हम जैसे लोगों के माध्यम से आपके अंदर एक चिंगारी पैदा करते हैं
और वो चिंगारी आपके सर्टेन हिस्से में जाती है, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपकी अंतरात्मा में पहुंचती है। वो अभी भी पहुंच रही है, अभी भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है सबके दिमाग में पहुंच रही है। लेकिन इसमें से अगर 100% लोग देख रहे हैं तो 100% लोग में 50% ही पहुंचेगी। 50% लोग तो जाने कहाँ पे दिमाग होगा उनका, मेरी बातों में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, होना चाहिए। 90 मैं बिलीव करके चलती हूँ 99% लोगों में मेरी बात पहुँच रही है। ठीक है, अब इन 99% लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये सोच रहे होंगे अरे ये तो फॉर्मूला तो बता नहीं रही है, कैसे पहुंचा जाए, कैसे पहुंच जाएंगे हम, तो वो वहीं पे छोड़ देते हैं, चलो ख़त्म करो। तो वो 50% लोग गए, अब बचे 50% लोग। अब वो 50% लोग ये सोचेंगे, उनके चिंगारी बैठ गई है अब उनके दिमाग में। अब उस चिंगारी को वो दिन रात सोचेंगे कि इस चिंगारी जो है, इस चिंगारी की लौ को कैसे हम कम करें। तो बस वही बुद्धिमान लोग हैं जो इसको सोच सोच के और अपने आप को सुधारेंगे कि हाँ, ये निगेटिविटी, ये आलस्य और ये डर जो मेरे में बैठा है इसको कैसे धीरे धीरे कम करें। और जिस दिन से वो ये बात समझ जाएंगे उस दिन से वो कम करना शुरू करेंगे, और कम करते करते वो खुद पाएंगे कि इस शिखर की ऊंचाइयों तक मैं पहुंच रहा हूँ या पहुंच रही हूँ। यकीन मानिए कि मैं जो कह रही हूँ मैं नहीं कह रही हूँ, ये ईश्वर माध्यम बनते हैं कि मुझे आपसे मिलवा रहे हैं, आपको मुझसे मिलवा रहे हैं, मुझ जैसे लोगों को आपसे मिलवाते हैं कि आपके अंदर एक चिंगारी पैदा करें और आप में को सुधारो। ईश्वर बहुत कोशिश करते हैं। फिर आधा काम आपको करना होता है। देखिए, सब वो कर देंगे तो हर किसी के लिए आसान हो जाएगा शिखर पे पहुंचना। तो बस यही आप लोगों से विनती है कि मेरी बातों को सुनिए तो ज़रूर, पर इस पे थोड़ा अमल भी करिए। उससे आपको सुख शांति मिलेगी, एक लाइफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं जो बातें बोल रही हूँ ईश्वर के माध्यम से वो आप तक पहुँचे, आप उससे लाभान्वित हों। बस यही मेरी कामना है। तो चलिए, आज के लिए मैं विदा लेती हूँ, कल फिर आपसे मिलूँगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मेरी कई बातें सुनते हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।